हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर के फ्यूचर के बारे में जो हमें एमसीयू में देखने को मिल सकता है। थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग में हमने देखा कि कैसे थॉर एक फादर फिगर बना, जहां वो गॉर की बेटी को अडॉप्ट करता है क्योंकि उसने गॉर एंड जेन को वादा किया है कि लव कभी अकेले नहीं रहेगी, जिससे ये साफ होता है कि थॉर 5 या जब भी थॉर की नेक्स्ट अपीयरेंस होगी उसमें हमें लव साथ में दिखेगी। यहाँ पर एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा एंड वो ये है कि ओडिन ने जब योटुनहाइम के राजा लॉफी को हराया था तो उसके बाद वो लोकी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि उन्होंने वहां पर अपने दुश्मन को हराने के बाद उसके बच्चे को अडॉप्ट किया था, जो कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर भी करता है, जहां वो गॉर की बेटी को अडॉप्ट किया है। अब क्योंकि थॉर ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है तो ऐसे में एक अच्छा पिता होने के नाते वो अपनी बेटी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। सो यहाँ से थॉर की कहानी दो तरह से कंटिन्यू की जा सकती है। पहला तरीका है इस बच्चे यानी कि लव के साथ एंड दूसरा तरीका है लव के बिना। पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं इस दोनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने वाला था, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते करते स्क्रिप्ट इतना बड़ा हो गया कि मैंने सोचा कि दूसरी पॉसिबिलिटी को मैं अपने दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कहानी या फिर कहे पॉसिबिलिटी की जो कि हमें थॉर 5 में देखने को मिल सकता है, जिसमें थॉर एंड लव एक साथ हो। जिसमें से सबसे पहला तरीका है कि हमें ये दिखाया जाए कि थॉर लव के साथ एसगार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फॉर्म कर रहा है, जिसमें धीरे धीरे और भी कैरेक्टर्स जुड़े ताकि थॉर की खुद की एक टीम बने जिसका नाम वो एसगार्डियन ऑफ द गैलेक्सी रखेगा, जो कि ऑब्वियसली इंस्पायर्ड होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से। एंड वो काम भी वही वाला करेंगे, मतलब कि लोगों की मदद और स्पेस में शांति कायम करना। लेडी सिव भी वापस आ गई है और वैल्करी भी ठीक ठाक है और वो भी जंग करने को उतारू है, तो हो सकता है कि लेडी सिफ एंड वैल्करी भी इस टीम को ज्वाइन करे, जहां पे कॉर्क भी इनके साथ होगा और आगे जाके बीटा रे बिल भी इनके टीम को ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है कि एक्सेल भी आगे जाके इस टीम को ज्वाइन करे, और मैं इतना श्योर इसलिए हूं कि एक टीम बनेगी जिसका नाम एसगार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी जब एंड हो रही थी तब थॉर एंड लव दोनों मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा पूरे मूवी वर में आपने देखा होगा कि थॉर एक टीम बनाने में बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहता है, जो कि वो बना नहीं पाता, तो एंड में बच्चों को ही पावर दे के एक आर्मी या फिर एक टीम बना लेता है दुश्मनों से लड़ने के लिए। इसके अलावा जब थॉर और जूस के बीच में बातचीत चल रही होती है तो वहां पे जूस ने भी इसको सॉर्ट ऑफ टीज किया था, जहां पे जूस ने कहा था कि तुमको क्या लगता है थॉर, हम कोई गॉड पुलिस है, जो कि एक हिंट हो सकता है कि फ्यूचर में हमें गॉड पुलिस नाम की कोई टीम देखने को मिले। गॉड पुलिस से याद आया कि सीक्रेट वॉर्स में तो थॉर की एक पूरी फौज थी जो कि एक्चुअली में पुलिस ही थी, जिसमें हमें कई सारे फेमस कैरेक्टर के थॉर वर्जन भी देखने को मिलते हैं। इवन उसमें हमें आयरन मैन का भी एक थॉर वर्जन देखने को मिलता है जिसका नाम आयरन थॉर था। एक वर्जन ग्रूट का था, लेकिन वो बेबी ग्रूट नहीं बल्कि फुल्ली ग्रोन ग्रूट था। एनीवेज द पॉइंट इज कि फ्यूचर में हमें थॉर की एक आर्मी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एमसीयू भी अभी सीक्रेट वॉर्स की कहानी की तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि थॉर कॉर्प्स हमें देखने को मिले। बट आई थिंक सीक्रेट वॉर्स के थॉर कॉर्प्स से बेहतर होगा कि हमें ये दिखाया जाए कि लव अपनी पावर से दूसरे यूनिवर्स से थॉर की वेरिएंट को एकजुट करे ताकि वो लोग असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके किसी बड़े थ्रेट से लड़ने के लिए। अब देखो भाई, गॉर ने कई सारे गॉड्स को मारा है, तो उसके जान पहचान वाले बदला लेने के लिए गॉर की बेटी पर हमला कर सकते हैं। प्लस हो सकता है कि कोई ऐसा विलन जिसको इटर्निटी तक पहुंचना है, या फिर उसे ये पता चल गया है कि लव इटर्निटी से जन्मी है तो उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, तो वो लोग भी लव के ऊपर हमला करेंगे। प्लस थॉर और लव के पास स्टॉर्मब्रेकर है, जो कि वो चाबी है जिसके जरिए इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता है, जिससे ये कई सारे लोगों के नजर में चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में एक पूरी विलन्स की टीम एक साथ हमला करे तो थॉर और लव शायद तक उन्हें एक साथ ना रोक पाए, और ऐसे में ही लव दूसरे दुनिया के लिए एक पोर्टल खोल दे जहां से अलग अलग थॉर मदद के लिए आए। जिसको मैं शॉर्ट में समराइज करके बताऊं तो हो सकता है कि थॉर 5 की कहानी में हमें यह दिखा दिया जाए कि थॉर किस हद तक जा सकता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, जो कि एक फादर डॉटर की बॉन्डिंग एंड एक्शन पर बेस्ड होगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लव के पीछे जो विलन्स पड़े हों
वो उसके पावर को ऑलमोस्ट छीन लेंगे कि तभी लव वहां पे अपने फुल पावर को अनलिश कर देगी, जिसके वजह से थॉर एंड लव फ्यूचर में चले जाएंगे जहां सिर्फ ओल्ड किंग थॉर बचा है। मैं ओल्ड किंग थॉर को यहां पे इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये जो गॉर की स्टोरी लाइन थॉर लव एंड थंडर में हमें दिखाया गया था उसमें ओल्ड किंग थॉर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। प्लस प्रेजेंट थॉर जब अपने फ्यूचर थॉर को एज अ फेलियर देखता है तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं। तो हो सकता है कि वैसे ही बदलाव हमें मूवी के अंदर भी देखने को मिले, जहां ओल्ड किंग थॉर का सबसे बड़ा फेलियर ये हो कि वो लव को नहीं बचा पाया था पास्ट में, जिसको सुनने के बाद से मूवी इसी पर रिवॉल्व करेगी कि कैसे हमारा थॉर लव को बचाएगा एंड ओल्ड किंग थॉर के जैसा एंड अप नहीं होगा। मे बी थॉर 5 के एंड में हमें यह दिखा दिया जाए कि लव हमारे थॉर के साथ वापस आने छोड़ के फ्यूचर थॉर के साथ रुक जाती है, जिसके वजह से अगली मूवी में हमारा थॉर अपने कोर विलन से लड़ते हुए दिखेगा, जहां पे उसे लव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो भाई, थॉर को चमकाना है तो लव बाबू को तो साइड करना होगा एंड क्योंकि थॉर ने वादा किया है कि वो लव को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो ऐसे में वो उसकी रक्षा करते हुए किसी थ्रेट से नहीं लड़ सकता अपने फुल पोटेंशियल में, इसीलिए उसको साइड करना ही होगा। जिसका एक तरीका हो सकता है कि प्रेजेंट थॉर लव को फ्यूचर थॉर के पास छोड़ दे, जिससे उसका प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा एंड थॉर की कहानी भी कंटिन्यू हो जाएगी। इससे जो फ्यूचर थॉर रहेगा, मतलब कि ओल्ड किंग थॉर, वो अपने फेलियर को भी भुला पाएगा और आगे मूव ऑन कर पाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि लव कुछ समय में इतनी पावरफुल हो जाए कि वो अपना ख्याल खुद से रख सकती है, तो वो थॉर को ये भी बोल सकती है कि मुझे अपनी लाइफ खुद से एक्सप्लोर करनी है और मूव ऑन कर जाए। क्योंकि एक टाइम तो हर किसी के लाइफ में आता है जहां पर बच्चे अपने डैड या फिर कहीं फैमिली से अलग हो जाते हैं ताकि वो लाइफ को एक्सप्लोर कर सके और जिंदगी जी सके। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लव को एक ऐसी टीम मिले जो कि उसकी नई फैमिली बने, ठीक वैसे ही जैसे पास्ट में थॉर को एवेंजर्स की टीम मिली थी, जिसको ज्वाइन करने के बाद से उसने एक नई फैमिली बनाई थी। हो सकता है कि वो नई टीम यंग एवेंजर्स हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नई टीम ए फोर्स हो, जिसको आप फीमेल वर्जन ऑफ एवेंजर्स कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ फीमेल ही हो। मैं यहाँ ए फोर्स के ऑप्शन पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं लव सिंगुलैरिटी के जैसा लगती है, जो कि हमें बैटल वर्ल्ड में दिखी थी कॉमिक्स के अंदर, और उसकी ओरिजिन अभी तक अननोन है। तो इस बात का फायदा वो लोग उठा ही सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लव को अगले मूवी के अंदर एम्बॉडीमेंट ऑफ लव बना दिया जाए, मतलब कि मिस्ट्रेस लव, जो कि कॉस्मिक एंटिटी लेवल की है, जिससे होगा यूं कि थॉर को लव से अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एज वो इन सब से काफी ऊपर हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे सिविल वॉर 2 कॉमिक्स के अंदर यूलिसिस कॉमिक एंड होते होते तक हो गया था, या फिर लव को एमसीयू वर्जन ऑफ कैप्टन यूनिवर्स बना दिया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने काफी अच्छे से अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिख रहे वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं उस वीडियो पर जाने के लिए, या फिर आप राइट साइड वाले वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें आपको एक सरप्राइज वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।